लेक्चर में हमें समझेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क हम बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट फाइल हमने बनानी है तो वो हम किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में भी प्रोजेक्ट फाइल बनाई हुई शेयर की थी और उसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है गिवन प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे शुरू में हमने कंटेंट्स कि क्या क्या रहेगा प्रोजेक्ट फाइल में और लिस्ट ऑफ फिगर्स कि क्या क्या हमने फिगर डाली हुई है उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क, उसके बाद नेम, क्लास, यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मेजर सब्जेक्ट, फिर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फिर apparatus थ्योरी प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, फिर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है, फिर फिगर हम डालेंगे जहाँ डालनी है। तो फिगर जनरली हम थ्योरी में डालते हैं, तो थ्योरी में हम इसको डालेंगे लेकिन यहाँ पे बाद में इंसर्ट की हुई है। तो फिर प्रिकॉशंस, सोर्सेज ऑफ एरर और कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे फाइल खोली हुई है तो यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की क्लास को लेते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट क्लास में आर्टिकल प्रिपेयर करना है। लेकिन इसकी जगह हम जैसे बुक भी यहाँ पे लिखते हैं, थीसिस भी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ले रहे हैं और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो साइज रहेगा वो पेपर साइज जो है A4 पेपर साइज इसका रहेगा। और फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे जैसे 10 लिया हुआ है। तो 10 लेके हमारे पास जो फॉन्ट बन रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा यहाँ पे हमें देखने को लग रहा है। तो हम इसलिए इसको यहाँ पे 12 अगर लेते हैं तो 12 लेके इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से PDF लेटेक सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको पहले लेटेक लेते थे लेकिन लेटेक से कंपाइल करने पे यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। वो एरर क्यों कर रहा है इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं PDF लेटेक लेके इसको कंपाइल कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने PDF लेटेक यहाँ से लिया तो सीधा ही जिस फोल्डर के ऊपर आपने फाइल लिखी है उस फोल्डर में एक PDF की फाइल बन जाती है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे हमारे पास हो गया है। और उसके बाद हम जो है पैकेज डिफरेंट पैकेज यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे AMS मैथ पैकेज यूज़ किया हुआ है, सोल पैकेज यूज़ किया हुआ है और ग्राफिक्स पैकेज यूज़ किया हुआ है। तो मैंने दूसरे लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो AMS मैथ पैक है ये मैथ के डिफरेंट सिंबल्स जब हम पुट करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। या मैथ की जो डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड जिनमें कॉम्प्लिकेटेड सिंबल होते हैं वो जब डालते हैं तो उनके लिए भी इस पैकेज की हमारे पास जो ज़रूरत होती है। और फिर हमारे पास ये सोल पैकेज हमने यहाँ पे लिया हुआ है और फिर ग्राफिक्स पैकेज लिया हुआ है। तो बेटा ग्राफिक्स पैकेज हम लेते हैं अगर कोई फिगर हमने अपने रिपोर्ट में डालनी है तो हम JPG भी डालते हैं, PS भी डालते हैं, EPS भी डालते हैं, PDF भी डालते हैं। तो फिगर किस तरह की हमने यहाँ पे डालनी है उसके लिए हम ग्राफिक्स पैक का लेना जरूरी है। और ये जो सोल पैकेज है ये सोल पैकेज हम लेटेक में टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए या किसी टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए या कलर करने के लिए हम इसका सोल पैकेज का यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास है यूज पैकेज मार्जिन 0.1 इंच ज्योमेट्री। तो हम यहाँ पे जो मार्जिन है पेपर का मार्जिन है वो 0.1 रखते हैं और वो हम ज्योमेट्री पैकेज यहाँ पे ले रहे हैं। तो ज्योमेट्री पैकेज हम जो है डिफरेंट साइज के मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। तो जैसे हमारे पास टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट को सेट करना है तो ये ज्योमेट्री पैकेज हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टॉप
0.1 इंच, बॉटम 0.1 इंच। तो इस तरह से हम इस पैकेज का जो है यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो बिग डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट होता है, तो हम, जैसे मैंने पहले बोला कि हम बिगिन डॉक्यूमेंट करते हैं, तो लास्ट में इसको एंड डॉक्यूमेंट भी लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एंड डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारा कुछ हम बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखते हैं। और फिर हमने एक कमांड यहाँ पे दी हुई है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम स्लैश लगा के लिखते हैं, स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इकट्ठा ही लिखते हैं, कोई स्पेस नहीं इसमें होता। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होता है वो शुरू में, कि हमने इस बुक में या हमने इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है उसके हेडिंग हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शुरू में यहाँ पे कंटेंट्स हमारे पास आए हुए हैं। तो ये कंटेंट्स एक के अंदर एक टेबल होता है, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है इस पेपर में। तो वो हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का मटेरियल यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जितने भी सेक्शन है उन सेक्शन को मैंने सभी को स्टार लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ भी स्टार है, और यहाँ भी स्टार है, और यहाँ भी स्टार है, और यहाँ भी स्टार है। तो जो सेक्शन का हेडिंग है उनको हमने स्टार के साथ ख़त्म कर दिया है। तो अगर मैं इन सभी स्टार को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये चीज़ जो चेंज है इसको हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको कंपाइल किया और अब मैं इसकी जो पीडीएफ है उसको यहाँ पे देखता हूँ, तो अब हमारे पास जो कंटेंट्स है वो यहाँ पे हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कंटेंट्स में अब सारे जितने भी सेक्शन थे उन सभी सेक्शन की जो हेडिंग है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है कंटेंट्स में। तो पहला सेक्शन था एपरेटस का, दूसरा सेक्शन था थ्योरी का, तीसरा था प्रोसीजर का, चौथा था ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, पांचवा था प्रिकॉशन, छठे का था कंक्लूजन। तो ये उनकी हेडिंग यही है, लेकिन ये सारे अभी यहाँ पे नीचे मेंशन है, एपरेटस, थ्योरी, प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, प्रिकॉशंस, कंक्लूजन। तो इस तरह से हम इन कंटेंट्स को पुट भी कर सकते हैं और इन कंटेंट्स को यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो अगर हम आप चाहते हैं कि हम कंटेंट्स यहाँ पे ना डालेंगे, तो उस केस में ये जो हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे। और एक शॉर्ट तरीका भी हमारे पास होता है कंटेंट्स करने का, हमने मटेरियल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी करना है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल टी किया, तो कंट्रोल यू से मैं इसको हटा सकता हूँ कमेंट को, और कंट्रोल टी से इसको कमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसको कमेंट किया और इसको कंपाइल किया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेंट्स वर्ड बचा ही नहीं, और जो कंटेंट्स के अंदर हेडिंग है वो भी हमारे पास यहाँ पे बची नहीं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो ये भी इकट्ठा ही है, लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो अगर हमने फिगर्स की लिस्ट डालनी है, उनकी उनके बारे में लिखना है कि हमने कौन कौन सी फिगर डाली हुई है, तो तब हम इस कमांड को यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो फिगर इस आर्टिकल में डाली है, इसलिए हम कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों जो फिगर हैं उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कि पहली जो फिगर है और दूसरी जो फिगर हमारे पास है, और उसका पेज नंबर भी यहाँ पे हमारे पास आया है। तो सिमिलर वे में जो हमने ऊपर कंटेंट्स डाले थे उनके भी पेज नंबरिंग यहाँ पे हमारे पास आती है। तो अगर मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ फिगर को, तो कंट्रोल टी से हम इसको हाइड करेंगे और इसको हम कंपाइल करेंगे। और कंपाइल करने के बाद हम इसको अगर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो लिस्ट ऑफ कंटेंट है ना तो लिस्ट ऑफ फिगर हमारे पास है। तो सीधा ही प्रोजेक्ट फाइल जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है।
तो अब हम इसको समझेंगे कि कैसे हमने ये प्रोजेक्ट वर्क लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बिगिन सेंटर और एंड सेंटर हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे एंड सेंटर है और यहाँ पे बिगिन सेंटर है, मतलब सारा कुछ सेंट्रलाइज रहेगा, मतलब सेंटर में रहेगा जो भी हम लिखेंगे। तो पहले हमारे पास आता है लार्ज टेक्स्ट बी एफ यू एल प्रोजेक्ट वर्क। तो जो प्रोजेक्ट वर्क हमने सबसे ऊपर लिखना है, एक तो सेंटर में होना चाहिए, इसलिए हमने बिगिन सेंटर यहाँ पे किया। और इसका जो फॉन्ट है वो हमारे पास बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने इसको लार्ज किया। तो लार्ज के बजाय हम इसको कैपिटल लार्ज भी कर सकते हैं, LARGE। तो इसको लार्ज करने से थोड़ा बड़ा हमारे पास और हो जाएगा। और आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क का जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो थोड़ा सा और बड़ा हमारे पास हो गया। और इसको हमने बोल्ड भी किया हुआ है। तो स्लैश टेक्स्ट BF से हमने इसको बोल्ड किया है। और फिर प्रोजेक्ट वर्क को हमने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो यूएल का मतलब अंडरलाइन। अंडरलाइन किसको करना है? जो दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है उसको हमने बोल्ड भी करना है। तो इसलिए ये पूरा अंडरलाइन प्रोजेक्ट वर्क, इसको बोल्ड करने के लिए बाहर हम टेक्स्ट BF और कर्ली ब्रैकेट और लगाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको हमने बड़े साइज का भी करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लार्ज लिखा और कर्ली ब्रैकेट के इसको इन सभी को लिखा। मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक तो हमने लिखना है प्रोजेक्ट वर्क और उसको हम अंडरलाइन करेंगे, तो अंडरलाइन के दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको लिखेंगे प्रोजेक्ट वर्क। हमने अंडरलाइन कर लिया और एक प्रोजेक्ट वर्क लिख लिया। उसको अगर हमने बोल्ड करना है तो उसको बाहर हम दो कर्ली ब्रैकेट से उसके बाहर हम टेक्स्ट BF लिखेंगे, तो वो बोल्ड फॉन्ट भी हमारे पास हो जाएगा। और फिर उसको हम लार्ज भी करेंगे, तो यहाँ पे लार्ज लिख के हम यहाँ पे दो और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो हमारा पोर्शन है वो आपका लार्ज भी हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाई है। तो इससे ये हमारे पास एक तो लार्ज फॉन्ट साइज हो गया, अंडरलाइन भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। और हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट वर्क के बाद हमने थोड़ा सा स्पेस देना है, वर्टिकल स्पेस देना है। तो वर्टिकल स्पेस हम कहीं भी अपने पेज में दे सकते हैं और वो कितना भी दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल 8 पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी फाइल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमारे पास यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट थी हमने लार्ज ब्रैकेट की हमने खत्म। तो यहाँ पे जो हमारे पास लार्ज है टेक्स्ट बोर्ड है, तो प्रोजेक्ट वर्क को ही हमने लार्ज किया है, बाकी उसके बाद हमने 8 पॉइंट का स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के बाद हमने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बढ़ाया है। तो अगर हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको और भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 8 के बजाय यहाँ पे 12 कर दिया। तो 12 करने पे मैं इसको कंपाइल करूँगा और कंपाइल करने के बाद इसकी PDF को यहाँ पे देखूँगा, तो यहाँ पे और थोड़ा सा हमारे पास जो स्पेस बढ़ गया है। तो इसको मैं यहाँ से और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको 20 कर दिया, तो 20 करके वर्टिकल स्पेस 20 पॉइंट कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे और स्पेस हमारे पास जो बढ़ गया है, तो इसको मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि शुरू में ही मैं इस वर्टिकल स्पेस वाली जो कमांड है उसको डाल सकता हूँ। तो वर्टिकल स्पेस की कमांड हम कहीं भी डाल सकते हैं, तो उस लाइन के बाद हमारे पास जो है स्पेस आपका वहाँ पे पड़ जाएगा। तो वी स्पेस कहीं भी हम डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो है नाम लिखा है कि हमारे पास जैसे वर्षा का प्रोजेक्ट है, तो वो मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट BF और कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम वर्षा भारद्वाज।
फिर मैं चाहता था कि उसके बाद हमने स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं कि $2 के बीच में यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है, नियरली इक्वल टू साइन है, उसको हम डालते हैं। तो जितना इस नियरली इक्वल टू साइन को हम डालेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेस आएगा। तो जैसे मैंने इतना इसको यहाँ पे रखा हुआ है, तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सिर्फ एक को ही छोड़ता हूँ। तो एक जो नियरली इक्वल टू साइन है और $2 के बीच में, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने पे अब मैं इसकी पीडीएफ देखता हूँ। तो यहाँ पे जो नाम आपने डाला था, देखो नेम वर्षा भारद्वाज, लेकिन जो क्लास बीएससी सेकेंड ईयर है वो साथ साथ में हो गया, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है। लेकिन मैंने और अगर स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं इस नियरली इक्वल टू साइन को और कर लेता हूँ। तो जितना ज़्यादा मैं नियरली इक्वल टू साइन डालूंगा यहाँ पे, उतना ही ये स्पेस हमारे पास जो है बढ़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसकी इनके बीच बीच में हमारे पास जो है स्पेस और भी हो चुका है। लेकिन मैं और ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बढ़ाता हूँ। तो मैंने इतना स्पेस यहाँ पे बढ़ा दिया और इसको कंपाइल किया, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम और क्लास के बीच में काफ़ी स्पेस हमारे पास आ गया है। आप चाहते हैं कि बराबरी पे आपने रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दो सिंबल आप यहाँ पे और डाल सकते हैं। तो दो सिंबल डाल के, तो हमारे पास, तो इसमें जो सिंपल नियरली इक्वल टू साइन है, इसको मैं यहाँ पे जितना बढ़ाऊंगा, जितना मैं इस सिंबल को इसमें डालता जाऊंगा, उतना ही स्पेस हमारे पास यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब स्पेस हमारे पास जो काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे भारद्वाज और क्लास के बीच में। तो इसमें यहाँ पे मैं और सिंबल ऐड करूँ, तो आप चाहते हैं कि एक सिंबल के बजाय आप इकट्ठे ही और डाल दें, तो वो भी हम डाल सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। और जब कॉपी पेस्ट हमने किया तो यहाँ पे अब देखते हैं हम कि काफ़ी स्पेस आ गया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्पेसिंग हमें यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे यू और एन के मतलब बराबर नहीं है अभी, तो दो स्पेस हम और डाल सकते हैं। दो के बजाय हम यहाँ पे तीन नियरली इक्वल टू डालें, और इसको हम यहाँ पे कंपाइल करें और इसकी पीडीएफ हम यहाँ पे देखें। तो अब हमारे पास जो बराबर है, तो इस तरह से हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, उसके नीचे, और इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं नाम। फिर इसको करने के बाद हम यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है उसको भी हमने बोल्ड किया हुआ है टेक्स्ट बी एफ से, मेजर फिजिक्स को भी बोल्ड किया हुआ है टेक्स्ट बी एफ पे। और उसके बाद हमने दोबारा से वर्टिकल स्पेस 20 पॉइंट का डाला हुआ है, और आगे हमने एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। लेकिन उस एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हमने एक तो लार्ज फॉन्ट साइज उसका किया हुआ है, दूसरा उसको बोल्ड किया और उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। और यहाँ पे इसके बाद ये हमने यहाँ पे अगली लाइन मतलब डबल स्लैश हमने यूज़ किया, समझो कि इसके आगे का मटीरियल अगली लाइन पे हमारे पास आएगा। और अगेन हमने फिर अगली लाइन में लार्ज और बोल्ड फॉन्ट में टू स्टडी द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोटोवोल्टिक सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद 0.3 cm का हमने गैप दिया हुआ है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। और
अगेन जो यहाँ पे चीज़ें लिखी थी इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कमेंटिंग है। और अगर हम आगे चाहते हैं कि एक हॉरिजेंटल लाइन हम अपने इस मटेरियल के बाद डालें तो हम एच रूल से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप इस डॉक्यूमेंट में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन डाली हुई है। ये लाइन डाली हुई है जो एक्सपेरिमेंट का नाम लिखा है इसके बाद एक लाइन, जिसको हम एच रूल से यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एच रूल यहाँ पे लिखा हुआ है और इस एच रूल को मैं कंट्रोल कॉपी करके दोबारा से नीचे यहाँ पे फिर से डाल दूँ एच रूल को, तो एक और हमारे पास जो है लाइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लाइनें इकट्ठी है हमारे पास, एच रूल और एच रूल। लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मैं अगेन स्लैश डाल दूँ। तो डबल स्लैश डालने से डबल स्लैश डालने से तो यहाँ पे जैसे सिंगल लाइन हमने यहाँ पे डाली है तो डबल एच टू डालने से यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें एरर हमारे पास शो कर रहा है। तो लेकिन इसको मैं यहाँ पे डालूँ तो तब भी इसमें एरर आ रही है। तो सिंगल एच रूल लाइन में यहाँ पे डाल रहा हूँ तो एक लाइन आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद मैं सेंटर यहाँ से बंद कर दूंगा, मतलब कि जो भी हमारे पास होगा वो सेंटर में नहीं आएगा। इसके बाद एंड सेंटर मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन लिखा हुआ है। पहले सेक्शन में हमारे पास एपरेटस आएगा और दूसरे सेक्शन में थ्योरी आएगी। तो जो एफ बॉक्स है ये टेक्स्ट के अराउंड बॉक्स बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने एपरेटस को बॉक्स में लिखना है तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि मैंने जो टेक्स्ट है ये एपरेटस है इसको बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह के बॉक्स में अगर हमने लिखना है तो हम यहाँ पे एच बॉक्स का सॉरी एफ बॉक्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एफ बॉक्स को तो एफ एफ बॉक्स की जो ब्रैकेट है वो भी हमारे पास यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे एपरेटस का जो बॉक्स है वो हमारे पास यहाँ पे हट गया है। तो इसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट के अराउंड जो बॉक्स है उसको डाल सकते हैं और उसको हम हटा भी सकते हैं। तो इसमें सभी सेक्शन की नंबरिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबरिंग आई हुई है, एपरेटस 1 नंबर है, थ्योरी 2 नंबर है, प्रोसीजर 3 नंबर है। तो आप चाहते हैं कि इस नंबरिंग को ही हटा दें तो ऊपर जो हमारे पास कंटेंट्स में नंबरिंग होगी वो भी डिसअपियर हो जाएगी या कंटेंट्स का मटेरियल भी डिसअपियर हो जाएगा अगर हम यहाँ से नंबरिंग हटा दें। तो नंबरिंग सेक्शन की हम किस तरह से हटा सकते हैं, सेक्शन के बाद हम जो है स्टार डालते हैं। तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जब हम हर एक सेक्शन के बाद यहाँ पे स्टार लिख देंगे तो हर एक सेक्शन की जो नंबरिंग है उसको हम हटा भी सकते हैं। तो मैं अगर हर एक सेक्शन के बाद स्टार लिख दूं तो यहाँ पे भी हमारे पास सेक्शन है तो जैसे ही सेक्शन वर्ड लिख के खत्म हुआ वहाँ पे स्टार डाल दिया। तो यहाँ पे भी सेक्शन के बाद स्टार डाल दिया और यहाँ पे भी सेक्शन के बाद स्टार डाल दिया। तो इसको जब मैं कंपाइल करूँगा और इसका जो मटेरियल यहाँ पे देखूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी में भी नंबरिंग नहीं है, ना ऑब्जर्वेशन में ना प्रोसीजर में, किसी में भी हमारे पास नंबरिंग नहीं है। लेकिन अगर हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखना है और लिस्ट ऑफ फिगर लिखना है तो उसके लिए नंबरिंग हमारे पास ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस स्टार को सभी में से यहाँ पे हटा देते हैं। जितने भी हमारे पास सेक्शन है सभी में से यहाँ पे नंबरिंग मैंने सॉरी स्टार को मैंने हटा दिया है। तो स्टार को हटाया और इसको यहाँ पे कंपाइल किया। तो कंपाइल करने के बाद आप क्या देखेंगे कि नंबरिंग दोबारा यहाँ पे आ गई है और जो बॉक्स है उसको भी हम हटा देते हैं। तो मैंने सभी
जो हेडिंग थे उनके एफ बॉक्स वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस एफ बॉक्स को यहाँ से मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो एक एक ब्रैकेट मुझे डिलीट भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये एफ बॉक्स वाली ब्रैकेट अलग है, तो उस ब्रैकेट का स्टार्ट और एंड दोनों ही हम ख़त्म कर देंगे। तो इसका भी यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया, और एफ बॉक्स इसमें भी है, और एफ बॉक्स की ब्रैकेट दूसरी यहाँ भी है, और यहाँ भी मैंने एफ बॉक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारे पास है, और यहाँ पे भी है। एक कर्ली ब्रैकेट इसकी यहाँ पे है, तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो हटाने के बाद जैसे ही आप इस फाइल को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब किसी में भी, ना थ्योरी में, ना प्रोसीजर में, ना ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में, कहीं पे भी वो बॉक्स नहीं है किसी में भी। तो सिंपल हमारे पास इस तरह से आ गया है। और अब अगर हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उनको हम डालेंगे, तो वो भी सिंपलर फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स का कमेंट भी और लिस्ट ऑफ फिगर का कमेंट भी मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ। तो इसकी फाइल को मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास कंटेंट्स, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे बिना बॉक्स के कंटेंट्स भी आ गए हैं, और फिगर्स भी हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो जनरली इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम हिस्ट्री लिखने के लिए, बुक लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कि हम शुरू में कंटेंट्स भी डालते हैं कि इतने पेज पे कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साथ में नंबरिंग भी, हमारे पास पेज नंबरिंग भी आ रही है। तो यहाँ पे कंटेंट्स आ रहे हैं और उनकी पेज नंबरिंग भी आ रही है, कि ए सेक्शन जो है इतने नंबर पेज पे है, और ए फिगर इतने नंबर पेज पे है, और उस फिगर का हमने क्या कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मार्जिन है वो हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है 0.1, तो हम इसको 0.5 यहाँ पे कर दें और इसको कंपाइल करें। तो कंपाइल करके हमारे पास जो आपकी फिगर है उसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस और आपको मिल जाएगा। तो मार्जिन की एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये स्पेस है वो हर एक साइड से हमारे पास जो इक्वल यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इस लोग इसको कर लिया कि हमने कंटेंट्स जो डाले। उसके बाद हमने बात की थी फिगर डालने की। तो फिगर डालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस फोल्डर में हमने लेटेक की फाइल रखी हुई है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो फोल्डर है, ये एग्जाम्पल 3 फोल्डर है। इस फोल्डर में हमने जो जेपीजी या ईपीएस या पीएस फाइल, मतलब पिक्चर फाइल जो हमने डालनी है, वो भी हम इसी फोल्डर में यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने 2 फिगर यहाँ पे डाली हुई है। तो पहली जो हमारे पास फिगर है, तो एक अगर मैं उनकी फिगर की बात करूँ तो फिगर हमें यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो मैंने यहाँ पे ये गांधी जी की फोटो यहाँ पे डाली हुई है, और एक मैं मैप भी इसमें डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने गांधी जी की ऑलरेडी डाली हुई है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा बिगिन फिगर से लेकर के एंड फिगर तक, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो मैप है, मतलब उस फाइल का नाम है मैप, MAP स्मॉल लेटर में है, MAP। तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है map.jpg, map.jpg। ये मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे
हमारे पास जो आप यहाँ पे कंपाइल करके हमारे पास बनी फाइल, तो यहाँ पे हमारे पास एक गांधी जी की इमेज आ गई है और दूसरी हमारे पास मैप यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो फिगर नंबर है, जिस ऑर्डर में हम डालेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे अपने आप ही फिगर 1 आ जाएगा। इसमें फिगर 2 है, इसमें फिगर 3 है। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग नहीं लिखी हुई है, हमने लिखा हुआ बिगिन फिगर एंड फिगर। तो सबसे पहली वाली फिगर है वो है लोगो ईपीएस, वो भी इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास आपको मिलेगी। तो आप उसको ढूंढ सकते हैं कि लोगो डॉट ईपीएस हमारे पास जो है कहाँ पे है। तो अल्फ़ाबेटिकली भी हम इसको बाय नेम सर्च कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ईपीएस लोगो। तो ये ईपीएस फाइल है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और दूसरी मैंने गांधी जी की इमेज यहाँ पे डाली हुई है। तो ये हमारे पास गांधी जी की इमेज है और तीसरा मैंने मैप डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैप नाम से भी एक फाइल है हमारे पास, ये हमारे पास मैप डॉट जेपीजी। तो हम जेपीजी भी डाल सकते हैं, हम ईपीएस और पीएस भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम जेपीजी डालते हैं तो उस केस में हमें रन इस पीडीएफ लेटेक्स से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेटेक्स से रन कंपाइल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ से लेटेक्स सेलेक्ट किया और कंपाइल किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे एरर बता देता है। लेकिन अगर हम पीडीएफ लेटेक्स से कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस केस में कोई एरर नहीं है। लेकिन मैं डालता हूँ सिर्फ इस फोल्डर इस में पीएससी या ईपीएससी। तो जैसे मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने इसमें सिर्फ जो ईपीएस फाइल मैंने डाली हुई है लोगो डॉट ईपीएस, इसको ही मैं रखता हूँ और फिर मैं कंपाइल करता हूँ। तो ये पीडीएफ लेटेक के साथ भी कंपाइल हो जाएगी और लेटेक के साथ भी हमारे पास जो है कंपाइल हो जाएगी। तो फिर हम जैसे हम करते हैं कि लेटेक एरो पे क्लिक करके व्यू डीवीआई पे जाके हम देख लेते हैं, तो तब कोई एरर नहीं शो होगी और हमें इमेज भी आपकी डायरेक्ट दिख जाएगी। तो ईपीएस के केस में हमें पीडीएफ लेटेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ लेटेक करने से हमें एक प्रॉब्लम होती है कि हमने इसको लेटेक किया, इसको हमने पीडीएफ लेटेक किया और फिर हम व्यू पीडीएफ करते हैं। तो अगर हमने पीडीएफ देखनी है तो उसके लिए हम या तो इसको छोटा करें, यहाँ पे हमें दिख जाएगी, तो ये बहुत छोटी दिख रही है, तो जिसमें कि हमें कुछ विजुअल खास नहीं है। या तो फिर हमें फोल्डर में जाके वो जो पीडीएफ बनी हुई है उस पीडीएफ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ये पीडीएफ यहाँ पे बनी, हम इसको ओपन, तो इसे इसे हमें बार बार वहाँ जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमने सिंपल लेटेक किया हुआ है तो लेटेक पे टिक करने से, व्यू डीवीआई पे टिक करने से सीधा ही जो डीवीआई फाइल है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि पीएस फाइल या ईपीएस फाइल इसमें डालें। तो अगर हम जेपीजी फाइल डालेंगे तो हमें पीडीएफ लेटेक के साथ इसको करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस रहता है। तो हम जब हमने दूसरी फिगर डालनी है तो हम इसको कॉपी करके कहीं और भी डाल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा से इसको डालूं, लेकिन जो हमने दूसरी फिगर डालनी है अब हमें इस फोल्डर में वो फिगर डालनी पड़ेगी। जैसे लोगो डॉट ईपीएस हमने यहाँ डाली थी, उसी तरह से कोई दूसरी फिगर ईपीएस फॉर्मेट में हमें इस फोल्डर में रखनी पड़ेगी जिस फोल्डर में हमारी फाइल है। और यहाँ पे हमें उसका कैप्शन देना पड़ेगा कि उसके नीचे हमने क्या लिखना है फिगर के नीचे, और कहीं पे इस फिगर का रेफरेंस हमने देना है, तो उस रेफरेंस का नाम भी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस का नाम है सैंपल। तो जब हम इसको
कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब एक फिगर के बजाय हमारे पास यहाँ पे दो फिगर हैं। तो ये दो फिगर क्यों आई? क्योंकि मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर से फिगर को यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी फिगर भी कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक फिगर और डाउनलोड करता हूँ ईपीएस साइज। तो यहाँ पे मैंने इंडिया नाम्स की जो पीएस फाइल है वो यहाँ पे डाल दी। तो अगर आपके पास पीएस फाइल नहीं है, आपके पास जेपीजी फाइल है, तो आप ऑनलाइन किसी कन्वर्टर से भी जेपीजी फाइल को पीएस फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इंडिया एक पीएस फाइल यहाँ पे रखी मैंने, और मैंने क्या किया कि जो दूसरे वाली फिगर यहाँ पे डाली थी उस फिगर का नाम मैंने यहाँ पे इंडिया डॉट पीएस कर दिया, और इसका कैप्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया इज माई कंट्री। और मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ से मैं इसको व्यू डीवीआई करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर 1 हमारे पास आई, इसका कैप्शन और है। लेकिन जो हमारे पास दूसरी फिगर है, फिगर 2, वो हमारे पास आई, इंडिया इज माई कंट्री। तो ना फिगर नंबर अपने आप यहाँ पे हमारे पास जो है आ जाता है। और फिर हम चाहते हैं कि कहीं पे हमने इस फिगर का रेफरेंस देना है अपने आर्टिकल में, तो वो हम किस तरह से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि हमारा जो आर्टिकल है इसमें कहीं पे मैंने इस फिगर का रेफरेंस देना है। तो वो रेफरेंस हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस देना है, तो जैसे मैंने कहीं पे लिखना है कि इतने नंबर फिगर पे, कि जैसे यहाँ पे इस सेक्शन में मैंने लिखना है कि इतने नंबर फिगर पे मैंने ये दिखाया हुआ है। तो वो हम वहाँ पे किस तरह से देते हैं, हम सिंपली स्लैश रेफ और आगे ये जो हमने कैप्शन यहाँ पे दिया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कैप्शन दिया हुआ है sample2, तो यहाँ पे रेफ रेफ लिख दूंगा और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर sample2। तो ये डॉक्यूमेंट में क्या शो करेगा, फिगर 2। क्योंकि ये फिगर मैंने दूसरे नंबर पे रखी हुई है, तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर आ जाएगा। जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे अपने आप ही लिखा हुआ आ गया है कि फिगर 2। मैं बोलूँ कि फिगर 2 में मैंने ऐसा शो किया हुआ है, तो मैं सिर्फ इसका रेफरेंस नंबर कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसका लेबल क्या दिया हुआ है, इसका लेबल दिया हुआ है sample2। sample2 लेबल है, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि फिगर रेफर sample2 में, तो ये ऑटोमेटिकली ही इस फिगर का नंबर उठा लेगा यहाँ पे। तो जो लेबल हमने इसको दिया होगा वही लेबल हम रेफ के अंदर यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो अपने आप ही ये इसका नंबर यहाँ पे उठा लेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे वी हैव सीन इन फिगर, जिसका कि रेफरेंस ये है। तो अपने आप ये जहाँ पे भी ये फिगर पड़ी होगी, वो कौन सी जगह पे होगी, उसका नंबर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा। वो यहाँ पे वी हैव सीन इन फिगर 2, ये हमारे पास फिगर 2 है, क्योंकि फिगर 2 का लेबल हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो लेबल की हेल्प से ये अपने आप ही नंबर फिगर की ले लेता है। तो इस तरह से हम फिगर्स जेपीजी या पीएस या ईपीएस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर हम ईपीएस फिगर डालेंगे, तो इसका की एक्सटेंशन ईपीएस होगा, तो यहाँ पे पीएस की बजाय हम
ईपीएस लिखेंगे तो इतना सा हमारे पास जो है डिफरेंस यहाँ पे रहेगा।